13 साल का बच्चा मेडिकल स्टोर पे 500 रुपए का नोट लेकर गया और मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहा कि लो भैया ये पर्ची लो और ये 500 का नोट लो, मेरी माँ के लिए मुझे 300 रुपए की दवाई दो और 200 रुपए वापस दो। तो उस मेडिकल वाले भैया ने उस नोट को जैसे ही देखा वो चौंक गया। फिर उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम ये नोट कहाँ से लेकर आए हो? तो उसने कहा भैया मेरे पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं और मेरी माँ बीमार रहती है पिताजी के खत्म होने के बाद, तो मैं दूसरों के चप्पल जूते साफ करके जूतों को पॉलिश करके उनको टाँका लगाता हूँ और फिर पैसे कमाता हूँ। जो पैसे आते हैं उनसे हम दोनों माँ बेटी का पेट भरता है और माँ की दवाई लेकर आता हूँ। तो आज एक भला मानस आया था, बड़ी सार की गाड़ी में से उतरा था, खूब पैसे वाला था। उसने मुझे 500 रुपए का नोट दिया। मेरे जूते पॉलिश करने के सिर्फ 60 रुपए हुए थे, पर उसने मुझे 500 रुपए का नोट दिया। जब उसने मुझे पूछा कि तुम इतनी उम्र में ये काम क्यों करते हो, तो जब उसको मैंने कहा कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, तो उसने मुझे 500 रुपए का नोट दे दिया। तो उस मेडिकल वाले भैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, दवाई दे दी उस बच्चे को और 200 रुपए वापस दे दिए। जब वो बच्चा दवाई लेने के लिए आया था ना, तो ये सब पास में खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था। वो बच्चा जाने के बाद मेडिकल वाले भैया से उस आदमी ने कहा कि भैया वो नोट तो नकली था, आपने उसको बताया क्यों नहीं? तो मेडिकल वाले भैया ने कहा कि अगर मैंने उस बच्चे की मदद कर दी तो ये तो है नहीं कि मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। ऊपर वाला सब देखता है। उसकी इस इतनी सी उम्र में उस आदमी ने उसको धोखा दे दिया। इससे अच्छा होता उस बच्चे को उसके 60 रुपए दे देता। और वो आदमी था, उस पे विश्वास करके इस बच्चे ने 500 रुपए ले लिए। अगर मैं उसको बोल देता कि ये नकली है तो ये बच्चा अंदर से टूट जाता, सोचता कि मैंने किसी की मदद ली इसलिए भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। इससे अच्छा होता मैं अपने 60 रुपए ले लेता। तो मैं ये सोचकर बच्चे का विश्वास और आत्मविश्वास तोड़ना नहीं चाहता कि बच्चे के अंदर जो अच्छाई है उसी अच्छाई से वो दूसरों पे विश्वास करता है। और अगर मैं ये बात उसको बोलता तो उसके अंदर से अच्छाई मर जाती इसी उम्र में। और ये बात मैंने उनको बिना बताए उस बच्चे को उसकी मदद कर दी। ऊपर वाला सब देखता है। मेरा अच्छा खासा मेडिकल चलता है, मैंने 500 रुपए का गाठा खा लिया तो क्या हो गया? आज मैंने उसकी 500 रुपए की मदद की है, कल को ऊपर वाला मुझे 5000 रुपए देगा। ऊपर वाला सब देखता है। तो एक बात ये बताओ इस स्टोरी में कि मेडिकल वाले भैया ने जो उस बच्चे की मदद की बिना बताए वो सही रहा या उस बच्चे को बताने में ही सही रहता? और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, दुनिया में बहुत से गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, और आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। अगर आपके बस में हो, आपकी जितनी हैसियत औकात हो, उतनी किसी गरीब की मदद जरूर करना। किसी का हक मत खाना, किसी के पेट पे लात मत मारना। और स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना।